हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। तो जहाँ पे कल हमने छोड़ा था आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जो मैंने कहा था कि आज इसे बताएंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कल थोड़ा सा इसको समझा दिए थे कि इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन के बाद अलॉटमेंट के बाद भी फॉर फीचर था, इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फीचर था, फिर सेकंड कॉल के बाद फॉर फीचर था। यही था, मतलब यहाँ पे 3 फॉर फीचर थे। अलॉटमेंट पे 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल पे 150 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, और 50 का शायद फाइनल कॉल, यहाँ देखिए 50 शेयर्स में अलॉटेड फेल टू पे द सेकंड कॉल, यहाँ लिखा ना 50 शेयर्स का पैसा सेकंड कॉल पे नहीं मिला था। और इन सभी 300 शेयर्स को क्या किया गया था, इन सभी 300 शेयर्स को फॉर फीचर कर लिया गया था, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको इशू किया गया था 9 रुपीज पर शेयर पे। तो ये था ये पूरा क्वेश्चन। आइए इसको लगाते हैं और फिर देखते हैं कि एक एक चीज को अच्छे से कहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, कहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, कहाँ पे क्या चीज होनी है। चलो तो चलिए स्टार्ट किया जाता है सीधे स्टार्टिंग से। पहली यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां बनेंगी जो कि एकदम नॉर्मल बनेंगी, उन्हें आप बना लीजिएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री में ध्यान से, तो एप्लीकेशन की जो दो का अमाउंट कितना है, एक मल्टीप्लाई किससे होगा, इशू हुआ तो 10,000 शेयर, तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री में कितना अमाउंट आएगा, 10,000 शेयर, ठीक। इसके बाद आप अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी नहीं है, नॉर्मल एंट्री बनेगी 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20,000। अलॉटमेंट की पहली एंट्री बना लीजिएगा। जब आप अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री बनाएंगे, कौन सी, ये वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये बनेगी। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे अलॉटमेंट के सामने आपने कितना डाला था, 20,000, 10,000 इंटू 2। कॉल्स इन एरियर, कितने लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, तो 100 शेयर्स का, 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, इंटू अलॉटमेंट मनी कितनी है, 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 200। 20,000 माइनस 200 कितना बचेगा, 19,800। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसके बाद ही क्या हो गया, इसके बाद हो गया फॉर फीचर। तो फॉर फीचर की एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर, ठीक है। ये बनेगी अलॉटमेंट के बाद, क्योंकि आपका फॉर फीचर यहाँ पे देखिए फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद ही फॉर फीचर हो गया, तो एंट्री बन गई। अमाउंट कैसे डालेंगे, आपको याद होगा कल मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, बाकी जो बचा वो था सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे था 4 रुपए। मैंने कहा था जिसके भी बाद फॉर फीचर होगा उसके पहले जितना भी अमाउंट होगा सबको जोड़ के कहाँ लिखेंगे, शेयर कैपिटल में। 2 1 3, भाई यहाँ पे फॉर फीचर हुआ, इसके पहले कितना अमाउंट है, 3, तो शेयर कैपिटल में कितने अमाउंट डालेंगे हम, 200, 100 शेयर्स का फॉर फीचर हुआ ना बच्चों, 100 शेयर्स का, 100 इंटू 3, 100 शेयर्स का फॉर फीचर हुआ था, 3 रुपए था, 100 इंटू 3, 300। कॉन्सिनियर में कितना आएगा, 200, देखो यहाँ पे कितना है, 200, 300 में से 200 गया, कितना बचेगा, 100। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अलॉटमेंट के बाद जो फॉर फीचर था, अलॉटमेंट के बाद जो फॉर फीचर था कितने शेयर्स का, 100 शेयर्स का, इसका फॉर फीचर का अमाउंट कितना है, इसका फॉर फीचर का अमाउंट आया है 100 रुपये। हमने इसको यहाँ पे साइड में लिख लिया, अभी आगे काम आने वाला है। इसके बाद बच्चों जो कहानी है वो ध्यान से सीखना। इसके बाद हम बनाते हैं फर्स्ट कॉल। एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बनेगी। भाई अलॉटमेंट के बाद फॉर फीचर हो गया, फिर फर्स्ट कॉल होगा। अब यहां पे बच्चों से क्या गलती होती है, बच्चे यहां पे 10,000 इंटू 3 कहते हैं, फर्स्ट कॉल 3 की थी, मल्टीप्लाई बाई 10,000,
सीधा सीधा हो जाएगा 30,000। बस बच्चों यही आपसे गलती हो जाएगी और आपके पूरे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, अलॉटमेंट के बाद 100 शेयर्स का फॉरफीचर हो गया है, मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स कंपनी उठा लाई। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया था, इसमें से कंपनी 100 शेयर्स अलॉटमेंट के बाद उठा लाई। तो बताओ मार्केट में कितने शेयर्स हैं? 9,900। बात समझ में आई? अलॉटमेंट के बाद कंपनी 100 शेयर्स उठा लाई ना, तो अब शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं? 9,900। तो हमें जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट मल्टीप्लाई करना है बच्चों, वो करना है 9,900 से। इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है? यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो 9,900 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा 29,700। कितना आएगा? 29,700। ठीक है, ये आपकी बन गई फर्स्ट कॉल की एंट्री। ठीक, चलो तो आ गया समझ में। अगर अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर हो जाता है, उसके बाद हम फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री में वो फॉरफीचर शेयर माइनस करने के बाद ही अमाउंट मल्टीप्लाई होगा। तो 10,000 में से 100 माइनस हुआ, बचा 9900। ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों से गलती यहाँ हो जाती है, तो आपसे ना होने पाए इसका ख्याल रखिएगा। अब बच्चों इसके बाद हम बनाएंगे शेयर सेकंड कॉल की एंट्री। तो ध्यान से देखो, शेयर सेकंड कॉल की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल की रिसीव वाली एंट्री, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। नीचे ड्यू की बनी थी, ऊपर मैंने रिसीव की बना दी। ठीक, ये बना दी रिसीव की एंट्री। अब यहां पे अमाउंट क्या आएगा? देखिए, फर्स्ट कॉल के सामने तो आएगा 29,700, 29,700। अब ये बताओ कॉल्स पीरियड में कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया था? श्याम टू हुम 150 शेयर्स, 150 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था। कितने के हिसाब से? फर्स्ट कॉल थी 3, कितना नहीं मिला होगा? 450। ठीक, 450 माइनस करने के बाद 29,250 बचेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? 29,700 में से 450 माइनस हुआ, कितना बचा? 29,250। अब बच्चों देखो हुआ क्या, फर्स्ट कॉल के बाद फिर से फॉरफीचर हो गया। दिया ना क्वेश्चन में कि फर्स्ट कॉल के बाद फिर से फॉरफीचर हो गया। हमने फर्स्ट कॉल के बाद फिर से फॉरफीचर की एंट्री बना दी। एंट्री क्या बनी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स क्रिएट टू शेयर फॉरफीचर। फर्स्ट कॉल के बाद कितने शेयर्स का फॉरफीचर हुआ? इसी 150 शेयर्स का। अब ये 150 शेयर्स का फॉरफीचर किसके बाद हुआ? फर्स्ट कॉल के बाद। 1 2 3 4 था फर्स्ट कॉल के बाद। तो बताओ फर्स्ट कॉल के पहले तक कितने अमाउंट है? 3 2 5 1 6। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 6 से। 15 6 90, 900। कॉल्स में कितना अमाउंट आएगा? 450, जो ऊपर यहाँ पे था। तो 900 में से 450 हो जाएगा, कितना बचेगा? 450। तो चलो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि 150 शेयर्स का फॉरफीचर कितना था? 450। ठीक, 150 शेयर्स का फॉरफीचर 450 था। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से यही होगा कि शेयर फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी। फाइनल कॉल की एंट्री क्या बनेगी? बस यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड कॉल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। हमने बच्चों यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे हमने लिख दिया शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही बनता है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी आपके पास मार्केट में थे 9,900 शेयर्स, क्योंकि आप पहले ही 100 शेयर्स उठा लाए थे ना। तो 9,900 में से 150 शेयर्स आप फिर से फॉरफीटर हो गया। तो 9,900 में से 150 शेयर्स फिर से आपके फॉरफीचर हो गए। कितने बचे? अब मार्केट में आपके पास शेयर्स है 9,750। 9,750। बात समझ में आई? अभी तक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे? पहले 10,000 थे, 100 शेयर्स फॉरफीचर हो गए, कंपनी उठा लाई। कितने बचे? तो बचे थे 9,900। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फिर से 150 उठा लाई। अब मार्केट में कितने शेयर्स है? 9,750। तो यहां पे जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 9,750 इंटू
फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था, 4 था, तो 4, तो 9,750 इंटू 4 बच्चों कितना आएगा, 39,000, कितना आएगा, 39,000। ठीक, ये हो गई ड्यू की एंट्री। ड्यू के बाद बच्चों हम बनाएंगे रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री चलिए बनाते हैं, ऊपर बनी हुई है, बस इसी को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, चलो एक सेकेंड, ये बन गई आपकी रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स ये अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, यही तो बनेगी, ये रिसीव की एंट्री बन गई। सेकंड कॉल के सामने कितना डालेंगे, 39,000। ठीक, कितना डालेंगे, 39,000। कितने लोगों का पैसा यहाँ नहीं मिला था सेकंड कॉल पे, देखो यहाँ लिखा है 50 शेयर्स, कितना, 50 शेयर्स। सेकंड कॉल कितने की थी, 4, तो 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 200। 39,000 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा, 38,800। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद फिर से फॉर फीचर हुआ, हमने इसके बाद फिर से फॉर फीचर बनाया। फॉर फीचर की एंट्री यही बनेगी जो ये बनी हुई है। अमाउंट बस ध्यान से देखिए, ये जो 50 शेयर्स फॉरफिट हुए, यहाँ पे कितने शेयर्स फॉरफिट हुए, 50, किसके बाद हुए, तो ये हुए पूरे फाइनल कॉल के बाद। फाइनल कॉल तक जोड़िए, कितना अमाउंट हुआ, 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ कितना आएगा, 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 500। यहाँ पे कॉल्स ने कितना था, 200, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 200। यहाँ कितना बचेगा, 300। तो बच्चों 50 शेयर्स पे जो यहाँ पे फॉर फीचर का अमाउंट था वो कितना था, 300। हमने ये साइड में लिख लिया। यहां तक एंट्री सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत, तो अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, अलॉटमेंट बाद फॉर फीचर हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फीचर हो गया, सेकंड कॉल हो गया, सेकंड कॉल के बाद फॉर फीचर हो गया। अब इसके बाद हो रहा है बच्चों आपका री इशू ऑफ शेयर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं री इशू ऑफ शेयर। री इशू की एंट्री क्या बनेगी, तो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है। चलो अब बच्चों देखो यहाँ पे अमाउंट कैसे डालेंगे, कितने शेयर्स का इशू हुआ, हिज शेयर्स वर आल्सो ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, लिखा है यहाँ पे ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स इशूड। टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे, 300। 300 के 300 क्या हो गए, री इशू हो गए एट 9 रुपीज पर शेयर। यहां लिखा है फुल्ली पेड अप, क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप, 9 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप। मैंने क्या कहा था, जब भी फुल्ली पेड अप आएगा तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा, शेयर की वैल्यू से। शेयर की एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10, क्यों 10 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप था। चलो 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3000। अब बेटा कितने रुपए पे इश्यू हुआ, देखो यहां लिखा 9 रुपीज, कितने पे इश्यू हुआ, 9, 300 इंटू 9 2700, कितना बचेगा, 300। कोई दिक्कत यहां तक, तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बनाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्या बनाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसको मैंने कैसे सिखाया था, ऊपर देखिए हमने अलग से फॉर फ्यूचर का अमाउंट लिखा, तो मैंने कहा था सबको जोड़ लेना। तीनों के फॉर फ्यूचर कितने हैं, अगर तीनों के फॉर फ्यूचर जोड़िए तो 4 3 7 1 850, कितने हैं, 850। अब इस 850 में से इस 300 को माइनस कीजिए, ये भी फॉर फ्यूचर है, ये 850 क्रेडिट था, ये डेबिट है। 850 में से 300 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 550, 550। ठीक, यहां पे देखिए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना दिया है आंसर,
550 दिया हुआ है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ये आपका आंसर आ गया 550। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं कि जब अलॉटमेंट के बाद भी फॉर फ्यूचर हो जाए, फर्स्ट कॉल के बाद भी हो जाए, सेकंड कॉल के बाद भी हो जाए, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाए, लास्ट में जाके इशू हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, बस लाइन से लगाते जाइए, अपने कॉन्सेप्ट से मत भटकिए, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं आज। आओ बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं पहले। चलो भाई तुम यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ पूरी मैच। ए लिमिटेड इनवाइटेड शेयर्स 1000 शेयर्स 100 ईच पेबल। इनका पेबल था 25 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 25 फर्स्ट कॉल पे और 20 फाइनल कॉल पे। बेटा 25 25 50 और 50 टोटल हो गया 100। ओके, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल। यहां लिखा है कि कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा, तो मतलब हमको फर्स्ट कॉल तक बनाना है। अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल ऑन 100 शेयर्स। एक शेयर होल्डर था जिसने इन दोनों का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड कॉल का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स का पैसा? 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। उसके शेयर्स क्या हो गए? उसके शेयर्स फॉरफिटेड हो गए। कंपनी रीइश्यूड दी शेयर 60 ईच, 80 पेड अप। 80 पेड अप है, 60 रुपये ये है। चलो बेटा इसको देखते हैं कैसे लगेगा ये। देखो यहाँ पे आप एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री बना लीजिए। एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री जो बनेगी 25 इंटू 1000 शेयर्स 25,000। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री नॉर्मल बनेगी, बना लीजिएगा और डाल दीजिएगा, अमाउंट 25,000 आएगा। अलॉटमेंट की भी आपको दोनों एंट्री बनानी आती है, ड्यू वाली रिसीव वाली, वो भी नॉर्मल बनेगी, क्योंकि ना यहाँ पे प्रीमियम तो है नहीं, सिर्फ कॉल्स इन एरियर है और कॉल्स इन एरियर आपको डालना आता है। कॉल्स इन एरियर कहाँ एडजस्ट होगा? तो बैंक वाली एंट्री में। चलिए मैं बैंक वाली एंट्री बता देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बनेगी अलॉटमेंट की रिसीव वाली। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा? तो देखो 1000 शेयर इश्यू किया था, अलॉटमेंट थी आपकी 30 की। तो बच्चों 1000 इंटू 30 कितना होगा? 1000 इंटू 30 होगा 30,000। यही तो होगा, 1000 इंटू 30 30,000। ठीक है, अब कॉल्सन ईयर में कितना अमाउंट आएगा? कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया था? 100 शेयर्स का। 100 इंटू 30 3,000। यहां कितना बचेगा? 27,000। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि यहां बचेगा 27,000। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। आप आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो यहां पे याद रखिएगा कॉल्स एरिया कितना था? 3,000। ठीक है, कॉल्स एरिया था यहां पे 3,000। चलो मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं कि अलॉटमेंट में जो कॉल्स एरिया था वो कितना था? 3,000 अलॉटमेंट पे था। इसके बाद आपने फर्स्ट कॉल बनाई होगी। फर्स्ट कॉल की नॉर्मल एंट्री बनेगी 25 से, तो 1000 इंटू 25 25,000। जो बैंक वाली एंट्री बनेगी वो यही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बनेगी। फर्स्ट कॉल के सामने कितना आएगा? 1000 इंटू 25, 25 की थी 25,000। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया था? वही एक, मतलब 100 लोगों ने। कितना? 25, कितना हो गया? 2500। तो 25,000 में से 25 माइनस करोगे तो आ जाएगा 22,500। ये बनेगी फर्स्ट कॉल की एंट्री। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये जो फर्स्ट कॉल पे था वो कितना था? 2500 था, कॉल्स नहीं हुई फर्स्ट कॉल। अब बच्चों हुआ क्या? फाइनल कॉल मांगी नहीं गई थी, फाइनल कॉल तो नहीं मांगी गई थी ना। इसके बाद सीधे हुआ शेयर फॉर फ्यूचर। क्या हुआ? शेयर फॉर फ्यूचर। चलो फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर
फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कैसे अमाउंट डालते हैं, कितने शेयर्स का फॉर फ्यूचर, कंपनी 100 शेयर, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, कंपनी ने इस 100 शेयर्स का फॉर फ्यूचर कर लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, मैंने क्या सिखाया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। सेकंड कॉल मांगी नहीं गई थी, फॉर फ्यूचर फर्स्ट कॉल के बाद हुआ था। तो बताओ फर्स्ट कॉल के पहले कितना अमाउंट है, 80 रुपीज़ होगा, 80 है ना, 25 25 50 30 80, 100 इंटू 80 कितना हो गया, 8000। कोई डाउट, इस पे कॉल्स रेट कितना था, तो देखो 3 2 5500 था, 5500, 8000 में से 5500 जाएगा, कितना बचेगा, तो बच्चों 500 हो गया 6000 और 2 हो गया 8000। कोई दिक्कत, तो 2500 रुपये फॉर फ्यूचर आएगा। अब फॉर फ्यूचर के बाद क्या हुआ, तो देखिए फॉर फ्यूचर के बाद हुआ री इशू। फॉर फ्यूचर के अमाउंट कितना है, 2500, इसको याद रखिएगा, फॉर फ्यूचर के अमाउंट 2500। री इशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन, एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये बनेगी। चलो यहां पे देखो कितने शेयर्स इशू है, वही 100 शेयर्स इनटू, यहां जो कैपिटल के सामने मल्टीप्लाई होता है वो पेड अप वैल्यू से होता है। यहां पे पेड अप कितना लिखा है, 80, तो हमेशा पेड अप से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 80, 100 इंटू 80 क्या होगा, 8000, और जो 60 रुपीज मिला था वो बैंक में लिखेंगे, 100 इंटू 60, 6000, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2000। इसके बाद जो हम एंट्री बनाएंगे वो बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें कितना अमाउंट आएगा, तो मैंने क्या बताया था, ये 2500 में से माइनस कीजिए, कितना माइनस होगा 2500 में से, 2000। तो बच्चों 2500 में से 2000 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 500 बचेगा, 500 बचेगा, और ये 500 आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। आंसर आया यहाँ पे, देखिए कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना है, 500। कोई डाउट, समझ में आ गया, तो ये आपकी हो गई इसकी जनरल एंट्री। देखो बेटा अभी मैं सिर्फ जनरल एंट्री बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बैलेंस शीट का भी एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखाऊंगा। पहले जनरल तो सीख जाओ, आप अच्छे से जनरल सीख लीजिए, बैलेंस शीट तो इतना बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आपको शायद ही जनरल में वो बैलेंस शीट में कभी कोई दिक्कत आएगी, ठीक, बस ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। ब्लू स्टार लिमिटेड, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। ब्लू स्टार लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 each, ठीक है। 6,000 ऑफ दीज शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर फॉर बिल्डिंग परचेज। 6000 शेयर हमने किसको दिया, एक वेंडर को दिया जिससे हमने बिल्डिंग ली थी। याद कीजिए एक टॉपिक पढ़ाए थे अदर देन कैश वाला। यहां पे एंट्री क्या बनेगी, हमने क्या लिए, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने की बिल्डिंग ली थी, तो देखो जब भी अदर देन कैश में हम एसेट लेते हैं 2 एंट्री बनती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट। हमने वेंडर को क्या दिया, हमने वेंडर को दिया शेयर्स, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ वेंडर को हमने कितने शेयर दिए, हमने दिए 6000 शेयर 10 रुपीज वाले। एक शेयर कीमत कितनी थी, 10, 6000 इंटू 10, 60,000, यहां भी 60,000, तो मतलब वेंडर से हमने जो बिल्डिंग ली थी वो कितने में ली थी, 60,000 में ली थी। कोई दिक्कत, तो वेंडर वाला केस आ गया समझ में। तो यहाँ पे यहाँ तक का जो क्वेश्चन था वो था अदर देन कैश का, जिसमें ये 2 एंट्रियां बनेंगी। तो याद रखिएगा ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ओके चलो
अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, इसके आगे लिखा है 8,000 शेयर्स, कितना, 8,000 शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक। पब्लिक में कितने इशू हुए, 8,000, और एक शेयर की कीमत कितनी मांगी गई पब्लिक से, 5 रुपये। पब्लिक में इशू हुआ 8,000, पब्लिक से सिर्फ मांगा गया 5, 5 मांगे हैं तो हमको 5 से ही मतलब है। 2 मांगा एप्लीकेशन पे, 1 मांगा अलॉटमेंट पे, बाकी जो बैलेंस बचा वो मांगा फर्स्ट कॉल पे। तो 2 1 3, बाकी बैलेंस कितना बचेगा, 2। भाई टोटल 5 ही तो मांगे हैं, 10 नहीं मांगे हैं, कंपनी ने सिर्फ 5 मांगा है। 2 हो गया एप्लीकेशन, 1 हो गया अलॉटमेंट, बाकी 2 बचा फर्स्ट कॉल। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स वर एज फॉलो। ये पैसा कुछ ऐसे मिला हुआ है, देखो 6,000 पे पूरा अमाउंट मिल गया, 1250 पे सिर्फ 3 मिला, मतलब 1250 ने एप्लीकेशन दे दिया, 1250 पे 3 रुपए मिलने का क्या मतलब है, 2 रुपए एप्लीकेशन का मिल गया, 1 रुपए अलॉटमेंट का मिल गया, मतलब 1250 पे हमको फाइनल कॉल, वो फर्स्ट कॉल नहीं मिली, हमको ये फर्स्ट कॉल नहीं मिली। बात समझ में आई, 1250 पे 3 रुपए मिला है, तो 2 ये मिला है, 1 ये मिला है, मतलब ये नहीं मिला। तो जब ये नहीं मिला, ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। और फिर देखिए 750 शेयर्स पे कितना मिला, सिर्फ 2 रुपए मिला, मतलब 750 पे सिर्फ हमको एप्लीकेशन मिला, 2 का मतलब सिर्फ एप्लीकेशन मिला, मतलब ना अलॉटमेंट मिला और ना फर्स्ट कॉल मिला। कितने शेयर्स पे, 750 पे। तो अलॉटमेंट पे भी कॉल्स इन एरियर और फर्स्ट कॉल पे भी कॉल्स इन एरियर है, ठीक। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो फॉरफिट करेंगे कितने शेयर्स को, 750 शेयर्स को, ऑन विच 2 रुपीज पर शेयर्स वर रिसीव्ड। चलो भाई, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ब्लू स्टार लिमिटेड। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों देखो, एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री बनेगी 2, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 8,000 इंटू 2 बराबर 16,000। ये एप्लीकेशन के अमाउंट है, इसको आप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री भी आप बना लीजिएगा, वहां अमाउंट आएगा 8,000 इंटू 1 बराबर 8,000। ये अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री आप बना लीजिएगा। मैं यहां पे अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री से बता रहा हूं, तो आप स्टार्टिंग की 3 एंट्री बना लीजिएगा, वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां से बताऊंगा इसकी रिसीव वाली एंट्री से। चलो बच्चों देखो, जो इसकी रिसीव वाली एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आया था, 8,000। यहां पे कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया था, तो सिर्फ 750। देखो 750 शेयर्स का पैसा सिर्फ हमको 2 मिला था, मतलब ना अलॉट, सिर्फ 750 पे 2 ही तो मिला था, ना अलॉटमेंट मिला था और ना ही तो फर्स्ट कॉल मिली थी, मतलब ये 2 अमाउंट नहीं मिला था। तो 750 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 750। 8,000 में से 750 माइनस कीजिए, कितना होगा, 7,250। कोई दिक्कत, ये बन गई आपकी अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री। अब जब आप फर्स्ट कॉल बनाएंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री नॉर्मल बनेगी ड्यू वाली, ड्यू वाली में अमाउंट कितना आएगा, 2 इंटू 8,000 बराबर 16,000, ये आ जाएगा अलॉटमेंट की ड्यू वाली में। आइए बनाते हैं अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री, ठीक। चलिए, अलॉटमेंट की जो रिसीव वाली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितनी बनेगी, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अभी मैंने बताया फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना आएगा, 8,000 इंटू 2 16,000, ये हमने डाल दिया 16,000। अब बच्चों देखो यहाँ एरियर में कितना आएगा पैसा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वो 750 लोग तो दिए नहीं थे, प्लस
1250 का भी पैसा यहाँ नहीं मिला था। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 1250 का पैसा सिर्फ 3 मिला था, 2 ये, 1 ये, 3, मतलब फर्स्ट कॉल नहीं मिला था। तो 1250 पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला था और 750 पे भी फर्स्ट कॉल नहीं मिला था। तो दोनों को जोड़ो, 1250 प्लस 750 कितना हो गया, 2000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 2 रुपये। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 4000। ये 4000 कैसे आया, समझ में आया? 1250 शेयर्स प्लस 750 शेयर्स, दोनों जोड़ो, आएगा 2000 शेयर्स इंटू 2, 4000। 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12000 शेयर्स, 12000 अमाउंट आएगा। ये आपकी बन गई फर्स्ट कॉल की एंट्री। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल के बाद हम बनाएंगे फॉर फ्यूचर की एंट्री, क्योंकि यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर हो गया। इस एंट्री को कायदे से सीखिएगा। चलो, जो बच्चों फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाएंगे वो ध्यान से देखो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये बनेगी टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक, अब देखो कितने शेयर्स का फॉर फ्यूचर हुआ है, यहां पे लिखा है 750 शेयर्स का। चलो भाई, 750 इंटू वॉट, मैंने क्या कहा, पहले ही बताया था, 2 1 2, किसके बाद फॉर फ्यूचर हुआ, फर्स्ट कॉल के बाद, तो टोटल कितना हुआ, 5। 750 इंटू 5, 750 इंटू 5, तो 7 5 35 और 5 25, मतलब 3750 यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों बताओ कॉल्स एरियर में कितना अमाउंट आएगा। यहाँ पे देखो 750, हमें सिर्फ 750 की वैल्यू लेनी है, ध्यान से देखिएगा, 750। तो 750 शेयर्स पे सिर्फ 2 ही रुपए तो मिला था। 750 पे बात करो तो सिर्फ 2 ही तो मिला था, कितना नहीं मिला था, 1 अलॉटमेंट पे नहीं मिला था और 2 फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला था, तो टोटल 3 रुपए नहीं मिले थे। 750 इंटू 3 कितना होगा, तो 7 3 21 और 5 3 15, 21 और 15 आ जाएगा 2250। कोई दिक्कत? 750 पे 3 रुपए नहीं मिला था, 1 रुपए यहाँ पे और 2 रुपए यहाँ पे, तो 1500 ये, 750 ये, 15 750 2250। 3750 में से 2250 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 1500। ये कहाँ जाएगा, फॉर फ्यूचर में। अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ से चेक कर लीजिए, देखिए 750 पे कितना मिला था, 2 ही तो मिला था, बाकी 3 नहीं मिला था। तो मैंने क्या बताया था, जितना पैसा मिलता है वही पैसा जब्त हो जाता है। 750 में सिर्फ 2 मिला था, इंटू 1500, ये देखिए 1500 आया है। आगे बात समझ में? चलो, अब इसके बाद क्या हुआ है, ऑन विच 2 रुपीज पर शेयर वर रिसीव्ड, पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन द अबव ट्रांजैक्शन। सिर्फ यहाँ पे यहीं तक था, यहाँ पे री इशू तो था ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ फॉर फ्यूचर तक था। तो बच्चों बस यहीं पे ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, आपका फॉर फ्यूचर खत्म हो जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन में री इशू नहीं था, तो आपको सिर्फ यहां तक बनाना था। यहाँ पे आंसर देखिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर का 1500 आंसर आया हुआ है और ये 1500 आपका आंसर आ गया। ओके, चलो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। ठीक, क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स 10 ईच, परचेज ऑफ प्लांट टू वाई लिमिटेड। यहां पे हमने क्या लिया है, परचेज ऑफ प्लांट टू वाई लिमिटेड एंड इशूड 15,000 शेयर्स टू पब्लिक, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। ध्यान से देखिएगा, एक्स लिमिटेड ने इशू किया किसको, वाई लिमिटेड को। क्यों इशू किया, क्योंकि ये इससे लिया था प्लांट। अभी इसके पहले ही मैंने एक एंट्री बताई थी अदर देन कैश वाली, जब भी एसेट्स लेते हैं तो एंट्री क्या बनती है। आप इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाएं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। प्लांट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड और वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आएगा, 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये 2 एंट्री आप इसकी बना लीजिएगा, ये भी जस्ट मैंने बताई है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसके बाद देखिए, तो कंपनी ने पब्लिक में कितने शेयर इशू किए,
कंपनी ने पब्लिक में इश्यू किए हैं 15,000 शेयर्स। कितने? 15,000 शेयर्स, जो कि 10 ईच हैं। 10 ईच, 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, 3 2 5, 3 2 5 हो गया 10। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दी शेयर्स वर एज अंडर। अमाउंट कैसे कैसे मिला है इन शेयर्स पे, ये जो 15,000 शेयर्स थे कैसे कैसे मिला, तो लिखा है 5,000 शेयर्स पे फुल अमाउंट मिल गया, मतलब 5 पे 10 का 10 मिल गया। 7,000 पे 8 मिला, 2,000 पे 5 मिला, 1,000 पे 3 मिला। तो सबको जोड़ लीजिए, देखिए क्या ये सबको जोड़ने पे 15,000 आता है। 7 5 12, 2 14, 1 15। 15,000 रुपए पे ऐसे पैसे मिले। ठीक, तो ये आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए, नीचे से पढ़िए। 1,000 पे कौन सा मिला, तो 1,000 शेयर पे सिर्फ ये 3 रुपए मिला था। 1,000 शेयर पे सिर्फ कितना मिला था, 3 रुपए, मतलब 2 3 2, ये तीनों अमाउंट नहीं मिले। 1,000 इंटू 2 कितना नहीं मिला, 2,000। 1,000 इंटू 3 कितना नहीं मिला, 3,000। 1,000 इंटू 2 कितना नहीं मिला, 2,000। यही तो होगा। इन 2,000 शेयर्स पे 5 रुपए मिला था। 2,000 शेयर्स पे कितना मिला था, 5, मतलब 3 ये मिल गया था, 2 ये मिल गया था, 3 2 5। कितना नहीं मिला, 2,000 इंटू 3 6,000, 2,000 इंटू 2 4,000, ये नहीं मिला था। इन 7,000 पे 8 रुपए मिल गया था। चलो भैया, 7,000 पे 8 मिला था, 3 2 5, 3 8 मिल गया था। कितना नहीं मिला था, 7 दूनी 14,000, ये नहीं मिला था। बाकी 5,000 पे फुल मिल गया था। जो 5,000 था इस पे फुल मिल गया था। ठीक, तो 7 5 12, 2 14, 1 15। अब देखो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे कोई अमाउंट ऐसा जो नहीं मिला, एप्लीकेशन पे सब मिल गया। अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला था, अलॉटमेंट पे सिर्फ 2,000 नहीं मिला था। मैं यहां पे लिख देता हूं, अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला था, सिर्फ 2,000 रुपए। फर्स्ट कॉल ये थी, ये कौन सी थी, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला था, तो 6 3 9,000 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला था, 9,000 रुपए। और सेकंड कॉल पे कितना नहीं मिला था, सेकंड कॉल पे 4 2 6 और 14 6 20,000 रुपए। तो इसमें ये जो टेबल है, ये टेबल समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, कोई दिक्कत? इस टेबल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ यहां पे अमाउंट लिख दिया सबका, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और फिर जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसा लिखते चले गए। चाहे ऊपर से लिखो चाहे नीचे से लिखो, बात एक ही है। मैंने नीचे से लिया, आप ऊपर से भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1,000 शेयर्स पे सिर्फ 3 मिला था, बाकी नहीं मिला, मल्टीप्लाई किया, अमाउंट लिख दिया। 2 पे 5 मिला था, मतलब 3 ये 2 ये, बाकी मल्टीप्लाई किया, अमाउंट लिख दिया। इस तरीके से सबको निकाल लिया। और फिर ये हो गया आपका अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सबका अमाउंट जोड़ लिया। ये तीनों को आ गया कॉल्स इन एरिया, तीनों पे क्या आ गया, कॉल्स इन एरिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया, फॉरफिटेड 3,000 शेयर्स। डायरेक्टर ने केवल उन 3,000 शेयर्स को फॉरफिट किया है जिसपे 8 रुपए से कम मिला था। तो 8 से कम देखो तो किस पे मिला था, 8 से कम सिर्फ इन्हीं दो पे तो मिला था, इन दो पे। इन दो पे 8 रुपए से कम मिला था। 2,000 ये, 1,000 ये, यही 3,000 शेयर्स फॉरफिचर हो गए। एंड रीइश्यूड 7 रुपीज फुल्ली पेड अप, रीइश्यू हुआ 7 पे। तो बच्चों देखो, ये जो 3,000 शेयर्स फॉरफिट हुए, इसके अंदर कितने अमाउंट है, ये जितने भी अमाउंट इसके अंदर दिखे सबको जोड़ लो। तो 6 4 10, 2 12, 3 15, 2 17, कितना, 17,000 जोड़ लो। अभी मैं बताता हूं इसका किया क्या जाएगा। ये 17,000 कहां से आए, ये जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, ये जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं 3,000, इस ब्लॉक के अंदर जितना भी अमाउंट है सबको मैंने जोड़ लिया। कितना आ गया, 17,000। ठीक, कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो बच्चा, क्वेश्चन पहले इन सबको हटा दें, तब क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, जो फॉर फ्यूचर का अमाउंट है, जो मतलब जितने शेयर फॉर फ्यूचर हुए हैं उसका कॉल्स ने कितना है 17,000। ये कैसे है, अभी मैंने निकाला था, देख लीजिएगा पीछे जाके, ठीक है। अब चलो एंट्री बनाते हैं। एंट्री देखिए, हम बनाएंगे सबसे पहले एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की दो एंट्री नॉर्मल बनेंगी। अमाउंट कितना आएगा, तो पब्लिक में इश्यू किया था 15,000, मल्टीप्लाई बाई व्हाट, तो मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन का अमाउंट है 3 रुपीज। एप्लीकेशन पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 45,000। दोनों बना के लिख दीजिएगा, ठीक। जब आप अलॉटमेंट पे आएंगे तो 15,000 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था 2, 15 दूनी 30,000। आप अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री भी बना दीजिएगा, आती है बनानी, और रिसीव में ये कॉल्स इन एरिया एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट में क्या है, कॉल्स इन एरिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये 2,000 डाल दीजिएगा, 30,000 माइनस 2,000, 28,000 बैंक में आ जाएगा। नॉर्मल एंट्री है, आप इसे भी बना लीजिएगा। सेम इसी तरह फर्स्ट कॉल की बना लीजिएगा, ठीक। फर्स्ट कॉल की भी आप बना लेंगे। फर्स्ट कॉल पे कॉल से कितना डालेंगे 9,000, और सेम इसी तरह सेकंड कॉल की बना लीजिएगा। आप डालेंगे सेकंड कॉल पे कितना 20,000। क्या है, कॉल इन एरिया। इस तरीके से आप सेकंड कॉल तक बना लीजिएगा। सेकंड कॉल तक आप आसानी से बना सकते हैं ना। अब सेकंड कॉल के बाद जो फॉर फ्यूचर की एंट्री बनेगी वो मैं बताता हूं, वो ध्यान से देखिएगा। फॉर फ्यूचर की, चलो बच्चों, जो फॉर फ्यूचर की एंट्री बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक। ये बनेगी आपकी एंट्री। अब ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आ गया, कितने शेयर फॉरफिट हुए थे 3,000। 3,000 हुए थे, किसके बाद हुए थे, तो याद कीजिए सेकंड कॉल के बाद हुए थे, फाइनल कॉल के बाद। 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, इस फाइनल कॉल के बाद हुए, तो टोटल 10 आएगा। 3,000 इंटू 10 कितना होगा 30,000। इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए, उस टेबल में मैंने कुछ एक स्क्वायर बनाया हुआ था, एक रेक्टेंगल शेप में बनाया था, यहाँ पे स्क्वायर ने रेक्टेंगल बनाया था, और उसके अंदर का सारा अमाउंट जोड़ा था, तो कितना आया था 17,000। याद आया 17,000। मैंने कहा था ये 17,000 लिख रहा हूं क्योंकि कंपनी ने यही 3,000 शेयर फॉरफिट किए हैं, और इन्हीं 3,000 पे जो पैसा नहीं मिला था वो पैसा हम यहां लिखेंगे 17,000। जितना कंपनी ने फॉरफिट किया उसका ये हमने अमाउंट लिखा, कितना 17,000। कोई दिक्कत, बात आई समझ में कि नहीं आई, तो उम्मीद है बात आ गई होगी। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। 30,000 में से 17,000 जाएगा, कितना बचेगा 13,000। इस अमाउंट को आप लिख लीजिएगा। यहां पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी यहां कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक। अगर इस अमाउंट को निकालना है डायरेक्टली, जैसे ये तो चलिए टेबल से आया, अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहें तो कैसे, यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं बिना एंट्री के, तो वो भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया, यहाँ पे कितने शेयर्स को फॉरफिट किए गए थे 3,000, एक था 2,000, तो बताओ 2,000 ने कितना पैसा दिया था। इस 2,000 ने 5 रुपए पर शेयर दिया था, मतलब ये 5 दिया था, तो मतलब इस 2,000 ने ये 5 नहीं दिया था। 2,000 इंटू 5, और फिर देखो जो 1,000 शेयर्स थे, 1,000 इन्होंने 3 दिया था, मतलब 7 नहीं दिया था। 3 2 5 2 7 नहीं दिया था। तो 2,000 इंटू 5 कितना होगा 10,000। 1,000 इंटू 7 कितना होगा 7,000। दोनों को जोड़ो कितना होगा 17,000। कॉल्स ने ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यही तो था ना भाई। 2,000 ने 5 दिया था, 5 नहीं दिया था, जो नहीं दिया था वो कॉल्स रेट में लिख दिया। 1,000 ने 3 दिया था, 7 नहीं दिया था, 7 कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, दोनों को जोड़ के 17। 13,000 यहाँ आ गया, इतना इन्होंने दिया था, ठीक। तो यहाँ पे फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना आया 13,000। अब ये फॉर फ्यूचर
इशू हो गया कितने रुपए पे, 7 रुपए पे। तो हम यहाँ पे फॉर फ्यूचर का अमाउंट लिख लेते हैं 13,000, तब बनाते हैं इसकी इशू की एंट्री। चलो आइए देखते हैं इसकी री इशू की एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, पहली बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बनेगी। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, तो कितने शेयर से इशू हुए, पूरे इशू हुए 3,000 इनटू, ये देखो फुल्ली पेड अप था ना, फुल्ली पेड अप लिखा है। फुल्ली पेड अप मतलब एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3,000 इंटू 10 30,000। कितने रुपए पे इशू हुआ, तो 7 रुपए पे, 3,000 इंटू 7 21,000। तो कितना बचेगा, 30 में से 21 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 9,000। ठीक, अब इसकी बनाएंगे हम कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यही बनेगी। इसमें अमाउंट कितना आएगा, यहां देखो 13,000 था, 13,000 माइनस 9,000, ये पहले वाले फॉर फ्यूचर का अमाउंट था 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना बचेगा, 4,000। बच्चों यही 4,000 हो जाएगा आंसर, जो कि यहाँ कैपिटल रिजर्व का अमाउंट देखो 4,000 रुपये दिया हुआ है। ये आंसर दिया ना 4,000, आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को लेके आएंगे, तो आप यहाँ तक अच्छे से लगा लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, जैसे भी आपको सुविधा हो। मैं जैसे भी देखूंगा आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।